जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो विवर्तवाद हो, चाहे वो परिणामवाद हो, चाहे वो बिंब प्रतिबिंबवाद हो, चाहे वो आभासवाद हो, चाहे वो आपके दृष्टि सृष्टिवाद हो, ये जितने भी वाद हैं ना, ये सब औपचारिक ही हैं। इनके माध्यम से जो कहा जा रहा है उस बात की गूढ़ता को, रहस्य को और उसके मर्म को समझना चाहिए। इन वादों को समझ करके जितने भी सिद्धांत हैं, इनके आपस में द्वंद्व प्रतिद्वंद ही खड़े होते हैं। तो कहने का अर्थ हमारा ये है कि जितने भी प्रतिबिंबवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद, आभासवाद, दृष्टि सृष्टिवाद या अन्य अन्य जो भी वाद हैं, उन वादों की औपचारिकता को समझते हुए अपने सिद्धांत को समझ करके परमात्मा में प्रतिष्ठित होइए। ये जितने वाद हैं ये यूनिवर्सल भी नहीं है, ये भी हम बता दें आपको, क्योंकि एक संप्रदाय जो विवर्तवाद को मानता है उसी का खंडन कोई दूसरा संप्रदाय कर देता है, जो परिणामवाद को मानता है दूसरा कुछ संप्रदाय वो परिणामवाद का खंडन कर देता है, जो प्रतिबिंबवाद को मानते हैं कोई दूसरा संप्रदाय उस प्रतिबिंबवाद का खंडन कर देता है। तो ये सब औपचारिक हो गए, नहीं हो गए? यूनिवर्सल अगर ये होते तो आपस में एक दूसरे का खंडन हो ही नहीं सकता था। परमात्मा एकमात्र सत्य है, उसका खंडन कोई नहीं कर पाता। उसको प्राप्त करने के लिए जो मार्ग बताए गए हैं या उसकी व्याख्याएं जो भिन्न भिन्न प्रकार से करी गई हैं, उन व्याख्याओं का खंडन होता है। वो व्याख्याएं ही भिन्न भिन्न वादों को आधार मान करके करी जाती हैं, तो उन वादों का खंडन करते हैं। ठीक है, प्राय इस प्रकार की बुद्धि जो होती है लोगों की, वह बस वाद विवाद में ही पढ़ करके रह जाते हैं, फिर ज़्यादा गहरा अध्ययन कर नहीं पाते, मर्म को समझ नहीं पाते, और समझ भी लेते हैं तो टिक नहीं पाते उस पर। तो अच्छा यही है कि इन सभी औपचारिक सिद्धांतों से और औपचारिक जितनी भी थ्योरीज दी गई हैं, वाद आदि जो हैं, इन सब से थोड़ा थोड़ा ऊपर उठ करके जो मार्मिक तत्व है उस तत्व को ग्रहण करके अपने जीवन को सफल करें।